नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र से किसानों के खाते में सम्मान निधि डालने वाले हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल पीएम महाराष्ट्र से किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे, जिसकी कुल राशि 20,000 करोड़ होगी। इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लागत घटना, ठीक दाम देना, वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती पर जोर देना है। सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 27% कर दिया गया है, जिससे सोयाबीन के दाम 500 रुपए बढ़ गए हैं। इससे किसानों को लाभ होगा और भावांतर योजना का भी राज्य लाभ ले सकते हैं। बासमती पर मिनिमम एक्सपोर्ट चार्ज खत्म कर दिया गया है, जिससे बासमती के अच्छे दाम मिलेंगे। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए खाद्य तिलहन मिशन बनाया गया है, जिससे ब्रीड सर्टिफाइड सीड बनाकर किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को क्लस्टर में फ्री बीज, ट्रेनिंग, उत्पादन की 100% खरीद की गारंटी देंगे और बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएंगी। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड और जम्मू में बीजेपी का अच्छा माहौल है और परिवर्तन यात्रा को जमकर समर्थन मिला है। बीजेपी झारखंड, जम्मू, हरियाणा में सरकार बना रही है। अब रिमोट डिजिटल के जरिए फसल नुकसानी का आकलन होगा और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन केंद्र ने शुरू किया है, जिससे रिकॉर्ड में हेराफेरी नहीं होगी। फसल बोने पर डिजिटल फोटो भी अपडेट होंगे और एक ड्रोन के साथ 5 बैटरी देंगे। पीएम इंटर्न योजना से लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में पहले ही सीखो कमाओ योजना बनाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से सिर्फ 3 बार खेती किसानी का नाम लिया था। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बीजेपी सरकार बना रही है और बीजेपी को लेकर दोनों जगह माहौल अच्छा है। प्याज, दाल, चावल का बफर स्टॉक बनाया जा रहा है, जो महंगा होने पर सरकार सस्ते में उपलब्ध कराएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाद आने में कमी आई है। अभी कल 2 बड़े फैसले हुए हैं, उनके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहता था। भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है वो 29.2 मिलियन टन 22-23 में थी, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है हमारे ऑयल सीड्स से वो 12.7 बिलियन टन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है और बाकी मांग पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कल एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता ख़त्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। हमारे यहाँ अभी जो ऑयल सीड्स हैं उनका उत्पादन काफ़ी कम है और इसलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। 600 क्लस्टर इसके लिए पूरे देश में बनाए जाएंगे। 347 जिले के 21 राज्यों में जहां भी ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है उन राज्यों को विशेष रूप से लिया गया है। किसानों को इन क्लस्टर्स में फ्री में बीज, उनको ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी कैसे खेती करें जिससे ज़्यादा उत्पादन हो और वो जो उत्पादित करेंगे उसकी 100% खरीद, मतलब जितना वो उत्पादन करेंगे पूरा खरीदा जाएगा। ऐसी सुविधाएं किसान को इस मिशन के अंतर्गत दी जाएगी। ये हर साल 10 लाख हेक्टर पूरे देश में ये खेती की जाएगी। एक बार 10 लाख जिस हेक्टर में करेंगे, अगली बार फिर दूसरे 10 लाख हेक्टर लेंगे। 7 साल में लगभग 70 लाख हेक्टर एरिया इस योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे। अभी 35 है, तो कुल मिला के 100 हमारे बीज केंद्र बनेंगे। बीजों को सुरक्षित रखने के लिए
50 बीज भंडारण इकाइयाँ भी बनाई जाएगी। और उन राज्यों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ केवल एक फसल लेते हैं खरीफ की, जैसे धान खरीफ की हो गई तो बाद में खेत खाली छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें नमी इतनी रहती है कि धान के बाद ये फसलें ली जा सकती है। इंटर क्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे। कपास है तो उसके बीच में सोयाबीन, अलग अलग फसलों के बीच में ये फसलें लगाई जा सकती है। और पूरी खरीद किसानों से करेंगे। एक बड़ा फैसला ये कल हुआ है